খবৰ লোকসভাত গৃহীত হৈছে ইতিমধ্যে এক দেশ এক নিৰ্বাচন কিন্তু এক দেশ এক নিৰ্বাচন এই বিধেয়কখন কোনো কাৰণতে মানি ল'ব বিচৰা নাই কংগ্ৰেছ দলে কংগ্ৰেছৰ সমান্তৰালকৈ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ সকলোবোৰ সহযোগী দলে এক দেশ এক নিৰ্বাচন বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতা কৰি আছে আৰু ইয়াৰ মাজতে সদনত কংগ্ৰেছ সাংসদ তথা বিৰোধী উপদলপতি গৌৰৱ গগৈৰ উদাত্ত ভাষণ গৌৰৱ গগৈৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে এই যি এক দেশ এক নিৰ্বাচন বিধেয়ক আছে এই বিধেয়কখনে দেশৰ জনতাৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰিব সমান্তৰালকৈ এই বিধেয়কখনে এক দেশ এক নিৰ্বাচনে দেশৰ সংবিধানকো আক্ৰমণ কৰিব এই মুহূৰ্তত লৈছে ডাঙৰ খবৰ এক দেশ এক নিৰ্বাচন ভাৰতীয় সংবিধানৰ ওপৰত কৰা আক্ৰমণ এই মন্তব্য কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে এক দেশ এক নিৰ্বাচন জনসাধাৰণৰ মৌলিক অধিকাৰৰ ওপৰত কৰা আক্ৰমণ এক দেশ এক নিৰ্বাচন কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহব ইভিএম মেচিনক লৈ উত্থাপিত হৈ থকা অভিযোগবোৰ তল পেলাবলৈ এনে ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে মোদী চৰকাৰে এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে নিজৰ ক্ষমতা অটুট ৰাখিব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে কিন্তু যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত আমি সংবিধান ৰক্ষা কৰিম আমি কোনো কাৰণতে এক দেশ এক নিৰ্বাচন মানি নলওঁ কংগ্ৰেছ সহ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে এই বিলৰ বিৰোধিতা কৰি যাব সদনত উদাত্ত ভাষণ বিৰোধী উপদলপতি গৌৰৱ গগৈ পুনৰবাৰ কৈছো লোকসভাত ইতিমধ্যে গৃহীত হৈছে এক দেশ এক নিৰ্বাচন বিধেয়ক কিন্তু এক দেশ এক নিৰ্বাচন বিধেয়কখন যেতিয়া সদনত উত্থাপন কৰা হল তাৰ পিছতে হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হল সমান্তৰালকৈ কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ ফালৰ পৰা ইটোৰ পিছত আনটো আক্ৰমণ বিজেপি তথা মোদী চৰকাৰক গৌৰৱ গগৈৰ ফালৰ পৰা স্পষ্ট ৰূপত কৈ দিয়া হৈছে কোনো কাৰণতে এক দেশ এক নিৰ্বাচন বিধেয়কখন আমি মানি নলওঁ যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত আমি সংবিধান ৰক্ষা কৰিমে এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে বিজেপিয়ে তথা মোদী চৰকাৰে জনতাৰ মৌলিক অধিকাৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিব বিচাৰিছে দেশৰ সংবিধানৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু আমি তেনেকুৱা পৰিস্থিতি তেনেকুৱা পৰিৱেশ হ'বলৈ নিদিওঁ আমি এই বিলৰ বিৰোধিতা কৰি যাম এনেধৰণে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে গৌৰৱ গগৈ এই মুহূৰ্তত গৌৰৱ গগৈৰ ভাষণৰ কিয়দাংশ সমান্তৰালকৈ গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্য আমাৰ লগত আছে কি কৈছে মন দি শুনক भारत के संविधान और नागरिकों के लोकतंत्र अधिकार पर एक हमला है जिसका पुरजोर विरोध कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस करेगी ये बिल साफ साफ भाजपा का मंशा व्यक्त करता है कि वो किस प्रकार से भारत के चुनाव के जो निष्पक्षता है उसको छीनने की कोशिश कर रहे हैं हम ये चोरी नहीं होने देंगे भारत में निष्पक्ष चुनाव की हमारी मांग है जिस समय हम चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर वोटर लिस्ट पर नए वोटर्स की ईवीएम मशीन की वोटर टर्नआउट की चुनाव आयोग के कमिश्नर्स की नियुक्ति पर महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं उन सवालों से ध्यान भटकाने का ये एक प्रयत्न है और भाजपा का ये एक भ्रम है कि उनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रचार से आज चुनाव एक तरफा होगा लेकिन ऐसा नहीं है आज उन्हें इस भ्रम से निकलना पड़ेगा प्रधानमंत्री मोदी जी से ना लोकसभा चुनाव ना विधानसभा चुनाव ना एमसीडी चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है लेकिन ये जो उनकी मंशा है संविधान पर हमला करने की और भारत के लोकतंत्र अधिकारों नागरिकों के लोकतंत्र अधिकारों पर ये जो हमला करने वाली की साजिश है इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे क्या इंडिया ब्लॉक की तमाम पार्टीज इसका विरोध करेंगी क्या कांग्रेस लामबंद हो पूरा देखिए हम अपने तरफ से हमने अपना आज जो इंट्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए हमने इंट्रोडक्शन का विरोध हमने कहा है विभिन्न इंडिया गठबंधन के दलों के नेताओं ने साफ साफ विभिन्न समय पे इसका विरोध किया है मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि ये भारत के संविधान और नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर एक हमला है और कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस इसका पुरजोर विरोध करेगी धन्यवाद आदरणीय गृह मंत्री को मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई पार्टी इसका समर्थन करना भी चाहे तो भी वो समर्थन 72 पे ही रह सकता है जनरल वो चर्चा पे नहीं ला सकते समर्थन के लिए मैं सर ये
दो जो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 129 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और द बिल टू फर्दर अमेंड गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 63, नेशनल कैपिटल टेरिटरीज 91, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ये दोनों कानून संविधान और नागरिकों के वोट देने के जो उनकी संवैधानिक अधिकार है उस पर आक्रमण है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। विरोध का आधार यह है कि इस सबसे पहले 82(5) में चुनाव आयोग को जो यहाँ पे ताकत दी गई है कि चुनाव आयोग आज राष्ट्रपति को अपना एक निर्णय दे सकते हैं कि कब निर्वाचन हो सकता है। ये कभी भी इससे पहले चुनाव आयोग की ऐसी ताकत भारत के संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाया है। चुनाव आयोग की क्या सीमाएं हैं वो आर्टिकल 324 में है, जहां पर इलेक्शन कमीशन को बस कैसे सुपरवाइज करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, इलेक्शन रूल कैसे बनाना चाहिए, वहीं तक ही चुनाव आयोग की क्षमताओं का सीमा बनाया है। लेकिन इस संविधान ने चुनाव आयोग को असंवैधानिक गैर कानूनी ताकत दी है। राष्ट्रपति अगर कोई परामर्श लेते हैं तो सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से परामर्श लेते हैं, वो कभी भी वो चुनाव आयोग से परामर्श नहीं लेते हैं। ये एक गैर संवैधानिक इन्होंने एक ढांचा बनाया है। राष्ट्रपति जी अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेते हैं 74 जो आर्टिकल 74 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, या वो आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो सिर्फ गवर्नर के रिकमेंडेशन पे ले सकते हैं। 356 गवर्नर के रिकमेंडेशन पे या 74 के अनुसार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन में। ये पहली बार ये एक ऐसा कानून लाए हैं कि राष्ट्रपति अब चुनाव आयोग के भी रिकमेंडेशन पर एक निर्णय ले सकते हैं। ये पूरी तरीके से इसका विरोध करते हैं। चुनाव आयोग में किस प्रकार से कमिश्नर्स नियुक्त होते हैं, नहीं होते हैं, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका रहती है, हटाई जाती है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। दूसरी बात यह है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में संतुलन हो, उसका भी विवरण है। आज इस बिल के द्वारा आदरणीय राष्ट्रपति जी को ज्यादा शक्ति दिया गया है कि वो अपने सुपरिंटेंडेंट से एक नए 82A के द्वारा अब वो विधानसभाओं को भंग कर सकती है। ये एक्सेसिव पावर इस बिल में चुनाव आयोग को भी दिया गया है और राष्ट्रपति जी को भी दिया गया है। और यहाँ पे जो मुद्दा उठाया है कि ये कि चुनाव आयोग का ये जो खर्च है कम करना चाहते हैं, चुनाव आयोग के खुद उन्होंने कबूल किया है कि 2014 की चुनाव आयोग में कितना पैसा खर्च हुआ, लगभग 3,700 करोड़। ये 3,700 करोड़ के लिए ऐसा एक गैर संवैधानिक कानून ये लाए हैं, ये पूरी तरीके से तरतीब के खिलाफ है। हम दोबारा कहना चाहते हैं कि संविधान और एक नागरिक जो आर्टिकल 14 जो उसको वोट देने का अधिकार देते हैं, वो जब वोट देता है तो हमारे संविधान में लिखा है कि जो 5 ईयर टर्म है, जो 5 ईयर टर्म है आर्टिकल 83(2) में हाउस ऑफ पीपल को और आर्टिकल 172(1) में जो 5 ईयर टर्म है उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये एक गलत नीति आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ये कहना चाहते हैं कि 5 ईयर टर्म अनिवार्य नहीं है। 5 ईयर टर्म अनिवार्य है, ये नीति आयोग के रिपोर्ट में नहीं जाए। नीति आयोग कोई संवैधानिक कोई बॉडी नहीं है जो इस प्रकार का ये परामर्श दे पाए। तो इसीलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये दोबारा अगर इनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर के प्रचार से ये पूरे ये भारत के चुनाव को छीनेंगे तो